हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहले चैप्टर का चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है भैया कि अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका चित्र क्या होता है और अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, उसको भी हम समझेंगे। उसके बाद अंत में हम समझेंगे कि स्नेल का नियम या स्नेल के अपवर्तनांक संबंधित नियम क्या होता है, उसको भी हम समझेंगे। बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपका ये वीडियो अच्छी क्वालिटी में चल रहा होगा तो अच्छी बात है। यदि आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको एक सेटिंग करना होगा। वो सेटिंग क्या है, तो आपको मोबाइल के इधर जो वीडियो चल रहा है उसके 3 डॉट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा या सेटिंग का ऑप्शन इधर कोने में दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्वालिटी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एडवांस का सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको 360p वहां पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो अब अच्छी हो गई होगी। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया है प्रकाश का अपवर्तन, मतलब अपवर्तन लिख दिया गया है। यहाँ पे इसका परिभाषा लिख दिया गया है, परंतु मैं आपको इसको डेप्थ में बताऊंगा। इसका मैं 3 परिभाषा बताऊंगा। इसको 3 तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा समझना है कि क्या मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक सतह ले रहा हूं, ठीक है। ये कोई सतह है, ठीक है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा यहां से समझाने से अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे समझाया जाए। ध्यान दीजिएगा, ये कोई सतह है। अब इस सतह के ऊपर मान लेते हैं कि यहाँ पे ऊपर क्या है, विरल माध्यम है और नीचे क्या है भैया, सघन माध्यम है, ठीक है। इतनी बात हमने जान लिया। अब भैया आप कहेंगे विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है। तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। इसका मतलब हम इसको एयर मान सकते हैं, इसको वाटर मान सकते हैं, मतलब वायु, इसको कांच जल मान सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें हैं, कोई भी प्रकाश किरणें मान लेते हैं, ये प्रकाश किरणें कोई आ रही हैं, तो जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से आती हैं और किसी सतह पर टकराएंगी, ठीक है। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो ये सतह पर टकराएंगी। तो जहां पर टकराएंगे वहां से हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, तो हमने अभिलंब खींच लिया। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम में आती हैं तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। क्या होती है भैया, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु ये अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। अब दूसरा, तो इसको आप, इसी को आप कह सकते हैं परिभाषा में अपने, क्या कह सकते हैं, अपवर्तन का परिभाषा आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, मतलब प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया ना। ये देखिए, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक गई है। तो हम यही कह रहे हैं, जब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम में आती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हो गया पहला डेफिनेशन। अब आते हैं भैया कि हम दूसरा डेफिनेशन दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई सतह है, ठीक है। सतह के ऊपर मान लेते हैं, अब हम इधर मान ले रहे हैं कि ये सघन माध्यम है और नीचे मान ले रहे हैं ये विरल माध्यम है, ठीक है। इतनी बात हमने जान लिया। तो अब सघन को हम क्या कह सकते हैं, मान लेते हैं ये ऊपर क्या है, वाटर है और ये क्या है, एयर है, ठीक है। इतनी बात हमने मान लिया। अब आपको थोड़ी सी ध्यान देना है। अब जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में आती हैं तो जहां पे टकराएंगी वहां पर हम एक अभिलंब खींच लेंगे। तो ये मैं अभिलंब यहाँ पे खींच ले रहा हूं, ठीक है। तो ये अभिलंब खींच लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था परंतु अभिलंब से दूर हट गई। तो इस घटना को भी हम अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विरल से सघन में आ रही थी, अभिलंब की ओर झुक रही थी, ठीक है। परंतु अब सघन से विरल में आ रही है ना, तो अभिलंब से दूर हट रही है। तो इसका हम परिभाषा आप दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसका भी आप डेफिनेशन कर देंगे ना कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको 2 डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे तीसरा डेफिनेशन लिखा गया है, उसको हम समझते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो सबसे
सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अंत में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, अब आते हैं भैया कि तीसरा यहाँ पे परिभाषा लिख दिया गया है, उसको भी समझने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहली पॉइंट कि जो एयर माध्यम है मतलब वायु माध्यम या जल माध्यम है, तो इसमें जो जल माध्यम होता है उसमें जल सभी जगह सामान्य होगा, सामान्य रूप से होगा ना सभी जगह, इसका मतलब वो समांगी होगा। ठीक है, समांगी होगा। उसके बाद जल हो या वायु हो, ये पारदर्शी माध्यम होते हैं कि नहीं। पारदर्शी का मतलब इससे प्रकाश किरणें आर पर निकल जाती है ना, तो इसका मतलब समांगीय है प्लस पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी माध्यम होते हैं। ठीक है, कोई भी माध्यम चाहे एयर हो चाहे वो वाटर हो। ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें ऊपर वाला भी समांगीय होगा मतलब समांगीय पारदर्शी माध्यम होगा और नीचे वाला भी समांगीय पारदर्शी माध्यम होगा, तो हम इसको डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक समांगीय पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगीय पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं, ऊपर भी समांगीय पारदर्शी नीचे भी समांगीय पारदर्शी माध्यम, तो हम यही कह रहे हैं ना कि जब प्रकाश किरणें किसी एक समांगीय पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगीय पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। देख रहे हैं ना, मार्ग से विचलित होने का मतलब अपने मार्ग से भटक जाती हैं, कभी अभिलंब की ओर झुक रही हैं तो कभी अभिलंब से दूर हट रही हैं, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप डेफिनेशन कर देंगे ना, तो यही हमने डेफिनेशन को यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश किरणें किसी एक समांगीय पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगीय पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा या तीनों में से जो आपको समझ में आया है वो आप लिख लीजिएगा, और ये आपका फिगर है उसको बना लीजिएगा, परंतु इसमें कुछ नाम है जो आपको लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले उन नामों को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है तो लिखना तो पड़ेगा ना, तो आपको सबसे पहले इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नाम को लिख दे रहा हूँ जो आपको लिख लीजिएगा। सबसे पहली नाम कि ये जो कहते हैं ये वाली जो प्रथम किरण है मतलब इधर वाली सबसे पहली जो किरण आ रही है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और जो क्या हो रही है दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये वाली किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, मतलब इसे आपतित किरण कहेंगे, इसे अपवर्तित किरण, और ये जो बीच वाला है इसे अभिलंब कहते हैं, या आप सिंपल वे में लंब भी कह सकते हैं। इसी प्रकार ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण, और ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये अभिलंब है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो आई होता है ना उसे हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जो आर होता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। अगर आप ध्यान से नाम को नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसे आपतन कोण इसे अपवर्तन कोण, तो इसको आपको याद रखना है। अब आता है भैया कि सबसे पहले हमने इसका परिभाषा चित्र सब कुछ समझ लिया। अब आता है भैया कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। तो अपवर्तन का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन का दो नियम होते हैं। कितने? दो नियम, ये दोनों हमने लिख दिया है, दोनों आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला यही नियम होता है, बहुत ही सिंपल है ये नियम। सबसे पहला ये नियम होता है ना कि जो आई होता है ना वो आर के इक्वल होता है, मतलब जो कोण होता है आई वो आर के इक्वल होता है। आई क्या है भैया? आपतन कोण है, और ये क्या है? आर अपवर्तन कोण है। तो इसका मतलब अपवर्तन के प्रथम नियम क्या है? अपवर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं, यही है प्रथम नियम। तो आप प्रथम नियम लिख सकते हैं ना कि क्या कह सकते हैं कि अपवर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर आपस में इक्वल होते हैं या बराबर होते हैं। यही तो हमने लिखा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक सतह पर होते हैं।
ये क्या हो गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हमने क्या बता दिया, ये जो क्या होता है परावर्तन का नियम, परावर्तन हमने बता दिया था, हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना, तो अपवर्तन में हमें क्या बताया गया है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, ये द्वितीय नियम है, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा। ये पहले प्रथम नियम पे हम बात कर रहे हैं। प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम में ये बताया जाता है कि जो आपतित किरण होती हैं और ये अपवर्तित किरण है और जो ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही सतह पर होती हैं, ठीक है, आपको भूलना नहीं है मेरे तरह, ठीक है। ये क्या है भैया, आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और अभिलंब, देख रहे हैं ना, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर है कि नहीं, तो तीनों एक ही सतह पे होती है, ये प्रथम नियम है। इसीलिए हमने लिखा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये हो गया सबसे प्रथम नियम। अब आते हैं भैया द्वितीय नियम क्या है, तो याद रखें भैया द्वितीय नियम बहुत सिंपल है कि आपतन कोण की जया I तथा अपवर्तन कोण की जया R का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं और इसे स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं या स्नेल के अपवर्तनांक संबंधित नियम के नाम से जानते हैं। तो ये द्वितीय नियम आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, प्रथम नियम तो आ गया है ना, द्वितीय नियम भी आप समझ जाएंगे। यहां पे ये बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं। म्यू इक्वल टू होता है साइन I बटे साइन R, ये है द्वितीय नियम का फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। अब हमने क्या कहा, I जानते हैं आपतन कोण है, R क्या है, अपवर्तन कोण है। तो द्वितीय नियम में यही बताया गया है कि द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण, I क्या है, आपतन कोण, तो आपतन कोण की जया, साइन को हिंदी में जया कहते हैं, तो आपतन कोण की जया I, आपतन कोण की जया I तथा अपवर्तन कोण की जया R का अनुपात, इसको क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं और इसे ही हम स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं या स्नेल के अपवर्तनांक संबंधित नियम के नाम से जानते हैं। तो कभी रटना नहीं है, आपको समझना है क्या है, आपतन कोण I है ना, तो हम कहेंगे आपतन कोण की जया, साइन को जया कहेंगे, तो आपतन कोण की जया I, अपवर्तन कोण की जया R का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं और इसे स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। यही तो हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण की जया I तथा अपवर्तन कोण की जया R का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं और इसे स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं या स्नेल के अपवर्तनांक संबंधित नियम के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, यदि उसको पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भैया चैप्टर वाइज सभी टॉपिक को, जो भी टॉपिक है उनको सभी पढ़ा दिया जाए और वहीं से मैं जाकर सभी टॉपिक को हमें पढ़ सकूं, ठीक है, क्लास 10th के फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ सकूं। तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर केवल आपको व्हाट्सएप कर देना है कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप अपने सिलेबस के पूरे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, तो इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, तो आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट केवल टॉपिक का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो वाइज पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।